हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन का 4th लेक्चर लाया हूं। इसमें मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का कंडीशन लेके आया हूं। वो क्या है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग ग्राफिकल मेथड में पढ़े थे कि हम लोग दो बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट के आधार पे। कंसिस्टेंट हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन होना, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए और एक भी जो है वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो जब कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन दे तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमें एक भी सॉल्यूशन दे रहा तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कंसिस्टेंट में हम लोग दो तरह का सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा बात है इसमें, और हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ढेर सारा बहुत इंपॉर्टेंट जो जैसे बोर्ड में कम से कम 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक तो ग्राफ से आता है आपका, और एक इससे आता है, और एक आता है एप्लीकेशन से, जो इसके बाद का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, कंसिस्टेंट एंड inconsistent form system of a linear equation। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग तो समझ लिए, मैं वर्बली समझ लिए, अब थोड़ा लिख लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कंसिस्टेंट पहले पढ़ते हैं। तो हमारा कंसिस्टेंट क्या कहता है? द सिस्टम इज सेड टू बी consistent if the given linear equation, the system is said to be consistent if the solution of given linear equation, if the solution of given linear equations have minimum one solution। ठीक है, क्या कहेंगे? द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सिस्टम जो है वो कब कंसिस्टेंट कहा जाएगा, वो अभी हम बताए। The system is said to be consistent if the solution of a given linear equation having minimum one solution, having minimum one solution मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए। हम लोग कंसिस्टेंट में दो तरह का चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन। ये हो गया। तो ये दो तरह का हो गया बात कंसिस्टेंट में, एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन, एक हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मैं आप लोगों को ग्राफ पर भी बता चुका हूँ कि ग्राफ पे हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। अगर कोई दो ग्राफ है, कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना है जिसमें दो लाइन को काटे और एक पॉइंट पे ही कट रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर कोई लाइन जो है ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग करेगा मतलब ये ऐसे है और इसी पर एक और
इसी पर एक और लाइन हमारा क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, मतलब ऐसे कॉन्साइड कर रहा है, मतलब सब पॉइंट जो है इसका सेम पॉइंट, सब का सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। तो ये सब ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं किसे, द सिस्टम is said to be inconsistent if the solution of given linear equation have no solution, ठीक है। जिसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर ग्राफ से बात करें तो ग्राफ में मैं बता चुका हूं कि पैरेलल लाइन क्या होता है, नो सॉल्यूशन देता है, ठीक है। पैरेलल लाइन का कोई भी ऐसा लाइन पॉइंट नहीं हो जहां पे ये दोनों जाके मिलेगा। अगर इसको आगे भी एक्सीड करें तब भी ये पैरेलल ही रहने वाला है, इसको पीछे भी एक्सीड करेंगे तो भी ये पैरेलल ही रहने वाला, कोई ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन देगा ही नहीं। सॉल्यूशन देने के लिए कम से कम एक पॉइंट पे उसको कोइंसाइड करना ही होगा, इंटरसेक्ट करना ही होगा, ठीक है। तो ये सब हमारा वो था, कंडीशन था। एक बेसिक कंडीशन हमें पढ़ना है, वो है क्या, तो चलिए देखते हैं। इसमें हेडिंग लगाते हैं कंडीशन फॉर द ठीक है। इसमें बोला गया है कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का जो कंडीशन है वो क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं सब, ये क्या होता है कि अगर हमारा दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद करना होगा, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है। तो ये क्या होता है हमारा, फोर यूनिक सॉल्यूशन, पहला फोर यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सॉल्व करने का कंडीशन क्या होता है हमारा, जो होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 बट इट इज इक्वल टू c1/c2। हम लोग सिंपली ये भी लिख कर चलते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला जो चीज़ है वो हमें सेटिस्फाई होना चाहिए जब ये देखिए a1 किसका है, कोफिशिएंट x का, a2 भी x का, b1 है y का और b2 भी y का। ये जो होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे और वो अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये इक्वल टू c1/c2 हो या ना हो, उसे कोई फर्क ना पड़े, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, सिर्फ a1 x के और y के कोफिशिएंट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि x का रेशियो और y का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो वो हमारा दूसरा कंडीशन दे देगा। तो सिर्फ हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन पे। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब इसका जो है x का भी कोफिशिएंट का रेशियो
y का भी कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमें क्या देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, और थर्ड हमारा है क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये होगा b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन। तो समझ में आया, किसका ये याद रखना होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सब सेटिस्फाई होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो उसमें उसका सॉल्यूशन दिखाइए। ठीक है, तो शो करने कह रहा है, मतलब क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हमारा 4 यहां से लिख लेते हैं, कंडीशन 4 यूनिक सॉल्यूशन क्या था, कंडीशन 4 यूनिक सॉल्यूशन क्या था हमारा, ये था हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये था हमारा कंडीशन। इस इक्वेशन में a1 क्या है हमारा, इस इक्वेशन में a1 है 2, a2 है हमारा 5 और b1 हमारा है 5 और b2 हमारा है 3, ये है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, नाउ हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 क्या है 2/5, ये इक्वल टू 5/3, क्या ये इक्वल है, ये हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस it satisfy the condition, therefore the linear equation have an unique solution। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोग कर लिए कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करना, फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हम लोग 5-6 मेथड पढ़े, 4 मेथड पढ़े हैं, तो वो है ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो वो हम लोग कर लेंगे ऐसे, वो हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 2x + 5y और ये 17 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -17 इक्वल टू 0, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x + 3y -14 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग देखे थे कैसे करते हैं, तो xy, ठीक है, और ये होगा हमारा xy, ये इसको क्या करेंगे, जाप देंगे, तो ये हो जाएगा -14 × 5 तो -70, और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -17 × 3 51, तो -51। ठीक है, इक्वल टू y हमेशा निगेटिव के साथ होता है, निगेटिव साइन के साथ, तो इसको करेंगे, और ये 14 × 2 -28, और ये हो जाएगा माइनस, और -17 × 5 हो जाएगा -85, ये हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा। अब इसको करेंगे तो ये 1 दे देगा कांस्टेंट का, तो इसको अगर हम हाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और -25, ये हो गया। यहाँ से हम लोग xy ये कर लेंगे तो -70 + 51 हो गया, और ये हो जाएगा -y = -28 + 85 = 1/,
ये 25 में से 6 जाएगा तो 1/-19, ठीक है। अब इसको करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा कितना 21 माइनस 21 इक्वल टू माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57, ठीक है। और इक्वल टू ये हो जाएगा -19। ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1, 2 और 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 3 यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू -21 इक्वल टू 1/-19। तो ये कटेगा तो x इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ये 19 ना होगा, ये 19 होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और फ्रॉम 2 and 3 हम लोग कर सकते हैं -y/-57 इक्वल टू 1/-19। तो ये कटेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा -57/19, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू भी आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, सब्ट्रैक्ट करने -70 प्लस 51 हो जाता है -19, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो -19, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 है, ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है, ये कंडीशन लाना है। तो हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इस पे चलते हैं, तो ये होता है a1 हमारे यहां से क्या है, a1 है हमारा 1 और a2 है हमारा 3 और b1 है हमारा -2 और b2 हमारा है यहाँ पे k, ठीक है। तो यहां से हम लोग लेते हैं तो a1 हमारा क्या है 1/3, a1/a2 1/3 और ये हो जाएगा -2/k। तो k हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉट इक्वल होता है, तो k नॉट इक्वल टू हमारा -6 होगा, ये दिया गया है, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आया कि k का वैल्यू -6 पे वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, बाकी सब पे वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k का वैल्यू -6 को छोड़कर सभी नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये k का वैल्यू हमारा आया नॉट इक्वल टू -6, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि क्या होगा, the value of k gives unique solution at all value except -6, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि k का वैल्यू अगर -6 ना रहे तो वह सब पे क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन अगर -6 रहा तो k जो है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। मतलब अगर k का वैल्यू अगर यहाँ -6 रखते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। और -6 को हटाकर कोई भी नंबर रखेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा देगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की ओर। ये है हमारा सो दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 4x + 6y = 7 और 12x + 18y = 21 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन है हमारा, इसके लिए कंडीशन है कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका हमारा कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन है हमारा
A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, मतलब सब जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, ये हमारा कंडीशन है इसमें। तो हम लोग यहां से देख लेते हैं, यहां से क्या है, A1 क्या है, A1 है हमारा 4, A2 है हमारा 12 और B1 हमारा है 6, B2 है हमारा 18 और C1 हम ले लेते हैं -7 और C2 ले लेते हैं -21। ये तो समझ में आ रहा होगा कि C2 और C1 माइनस में क्यों लिए, क्योंकि ये इधर आएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन का निकालना है, तो लीनियर इक्वेशन तो इसके एक साथ रहेगा ना, तो ये इधर आएगा तो ये -7 और इधर आ जाएगा तो -21, और हमेशा हम लोग बोले हैं कि साइन के साथ लेना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/12 इक्वल टू 6/18 इक्वल टू -7/-21। ये देख रहे होंगे कि अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा आएगा 1/3 के बराबर। तो हमारा सभी जो है, सभी का रेशियो क्या है, हमारा सेम है, इसलिए ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस दिस सेटिस्फाई द वैल्यू therefore it follows the so therefore it has infinitely many solution। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दिस सेटिस्फाई द वैल्यू therefore it is a infinitely many solution। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और इसमें दिया हुआ है k प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई इक्वल टू 5k माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंडीशन हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो कंडीशन होता है हमारा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये होता है हमारा। हम लोग यहां से लिख लें तो A1 हमारा 2 है और A2 हमारा k प्लस 1 है, B1 क्या है, ये है -3 और B2 है हमारा 1 माइनस 2k और C1 हमारा यहाँ से -7 ले लेते हैं और यहाँ हो जाएगा -5k माइनस 4। ये क्यों लिए, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस माइनस से भी कटेगा। तो अब इसको ले लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 बाई 1 k प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5k माइनस 4, ये ऐसे लिख लिए। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसे आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5k माइनस 4 और इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू k प्लस 1। ठीक है, तो ये दे देगा 5 2 10k माइनस 8 इक्वल टू 7k प्लस 7, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3k और ये दे देगा हमारा 15। तो यहां से हम लोग k का वैल्यू बोल सकते हैं, k इक्वल टू हो जाएगा 5। यहां से k का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हम यहां से करें फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 यहां से बोल सकते हैं कि -3 बाई 1 माइनस 2k इक्वल टू ये हो जाएगा 7 बाई 5k माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 5k माइनस 4 इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 2k। यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा -15k प्लस 12 इक्वल टू 7 माइनस 14k। ठीक है, ये वाला चीज ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -k और इक्वल टू हो जाएगा -5। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, ये देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं एक नो सॉल्यूशन पे बनाते हैं क्वेश्चन और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन पहले लिख ले। तो कंडीशन है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ से a1 क्या है, इसमें देखें तो a1 1 है और a2 हमारा 2 है, a2 हमारा 3 है और b1 हमारा 2 है और b2 हमारा k है, c1 हमारा क्या है 5 है और c2 हमारा क्या है माइनस 15 है। ठीक है, और ये हमारा नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग k का वैल्यू देखते हैं दो तरीक़ों से, 1, 2 और 3 इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं 1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करेंगे, तो इसमें हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -6 नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, ये ऐसा है। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है, तो k इक्वल टू 6 है और k नॉट इक्वल टू -6 दे रहा है, तो दोनों का जो दे रहा है k का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा नो सॉल्यूशन देगा, ये हमारा नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, k का वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू 6 आ रहा है और k का वैल्यू नॉट इक्वल टू आ रहा है -6 आ रहा है, इसलिए ये वाला वैल्यू हमारा नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर नो सॉल्यूशन का, और उसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये है हमारा, ये हो जाएगा 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू ये है हमारा 1 बाई k माइनस 1 और ये है -1 बाई माइनस इंटू 2k प्लस 1। ये और ये हमारा कटा, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग 1, 2 और 3 बोल सकते हैं। तो ये हमारा देखिए ये नॉट इक्वल टू देता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये हम बोल सकते हैं क्या हो 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो यहाँ से 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये हो जाएगा k इक्वल टू 2, यहाँ से k का वैल्यू 2 आया। और यहाँ से देखते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग बोल सकते हैं k माइनस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो माइनस k और ये इधर जाएगा तो 2, तो k इक्वल टू k नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। k इक्वल टू क्या आ रहा है, k इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, k इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है k का वैल्यू -2 भी आ जाए और k का वैल्यू 2 भी आ जाए, तो ये जो होगा k का वैल्यू की कोई एक वैल्यू नहीं होगा, तो दोनों वैल्यू हमारा सेम नहीं आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था कि 6 और -6 आ रहा था, तो इसमें -2 और 2 आ रहा है, कोई तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए तो निगेटिव वैल्यू, एक ही ना, k का वैल्यू तो एक ही रहेगा, इसलिए ये जो है हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हम लोग पढ़े कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आधार पे यूनिक, नो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के बारे में, और जाने हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग किस प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं, उसका कंडीशन क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे पढ़ेंगे, जैसे एजेस पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, ये सब।